हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भाई सर पर। और आज हम देखने के लिए जा रहे हैं कक्षा 10वीं का मैथ का एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर है 4 अपने पास। और इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में क्या करना है ना, ये सारे काम हम पहले कर चुके थे। ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाला है। इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है पहले बताओ। हमको संगत और असंगत पहचानना है। ये तो आसानी के साथ कर लेंगे, इससे पहले वाले क्वेश्चन भी हमने किया था। और उसके बाद क्या करना है, जो संगत आ जाए ना, तो जो संगत आ रहा है ना उसका हल जो है हमको ग्राफीय विधि से निकालना है। तो किस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे, चलो देखते हैं। तो पहला समीकरण क्या है हमारे पास, पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। ये दो समीकरण है हमारे पास। तो हमने यहाँ पर पहले ही लिख लिया है दिए गए समीकरण युग्मों की तुलना a1x b1y c1 बराबर 0 तथा a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। अब यहाँ पर हम तुलना कर लेते हैं। यहाँ देखते हैं पहले समीकरण की तुलना पहले समीकरण से करते हैं, यानी कि इसकी तुलना इससे करेंगे। तो x के जगह पर x है और a1 के जगह पर क्या है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब a1 के जगह पर 1 है। इसके बाद देखते हैं यहाँ से y की जगह पर y है और b1 के जगह पर क्या है, कुछ नहीं है यहाँ भी, तो b1 बराबर 1 है। और c1 बराबर यहाँ पर देखेंगे, c1 बराबर क्या है 5, c1 बराबर यहाँ से 5। इस तरह से आएंगे। अब दूसरे समीकरण की तुलना करेंगे दूसरे समीकरण के साथ। यहाँ देखते हैं a1 का वैल्यू, यहाँ पर a2 का वैल्यू देखेंगे तो क्या निकल के आएगा 2। अगर b2 की वैल्यू की बात करेंगे तो b2 की वैल्यू भी निकल के आएगा 2। और c2 की वैल्यू की बात करेंगे तो c2 की वैल्यू भी निकल के आएगा यहाँ से 10। ठीक है, तो हमने a1 a2 b1 b2 और c1 c2 यहाँ से निकाल लिया। अब इसका अनुपात करना है। अब a1 बट्टे a2 बराबर 1/2 आ रहा है। a1 का मान 1 और a2 का मान 2। इसी तरह से b1 बट्टे b2 ये भी आ रहा है 1/2 और c1 बट्टे c2 ये आ रहा है 5/10, यानी ये भी आ रहा है 1/2। तो यहाँ पर लिख सकते हैं स्पष्टतः a1 बराबर a2 बराबर b1 बराबर b2 और c1 बराबर c2 है। इसलिए समीकरण संगत लिख सकते हैं या आश्रित है। ठीक है, संगत है या आश्रित है, ये बातें समझ में आ गई। ठीक ना, हमने कुछ किया ही नहीं, इससे पहले के क्वेश्चन भी कर सकें। जब इस तरह से हम करके देखते हैं, जब a1 बट्टे a2 b1 बट्टे b2 और c1 बट्टे c2 आएगा तो समीकरण संगत हो जाएगा। संगत बोल सकते हैं या आश्रित हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से संगत आ गया। अब क्या करना है, इसको ग्राफीय विधि से हमको क्या करना है, हल करना है। अब यहाँ से देख लो, अब यहाँ से क्या करना है, वो ग्राफीय विधि से हल करना है ना, बिल्कुल आसानी के साथ कर लेंगे। अब ग्राफीय विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो x और y के हमारे पास दो वैल्यूज होना चाहिए, उसका मान सारणी बनाना होता है, फिर जाकर उसको ग्राफ पर हमको दिखाना होता है। तो सबसे पहले x और y का दो वैल्यू निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे, एक वैल्यू अपने मन से रखना है, ठीक है, और दूसरा वैल्यू निकल जाएगा। इस तरह से करते हैं, देखते हैं। समीकरण एक क्या है हमारे पास, x प्लस लिखेंगे यहाँ पर समीकरण एक से, समीकरण एक से x प्लस वाई बराबर 5 है। अब मान लो x बराबर 0 रखते हैं। जब x बराबर 0 तो 0 प्लस वाई बराबर यहाँ से 5 हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास निकल के क्या आएगा, जरा ये देख लो, y बराबर सिंपली क्या निकल जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, y बराबर 5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से चलो दूसरा मान देखते हैं। जब x बराबर 1 और समीकरण हमारे पास क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। अब x बराबर जब 1 रखेंगे यहाँ से तो 1 प्लस वाई बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, जहाँ x था वहाँ पर हमने क्या किया, 1 रख दिया। अब एक को उठाकर अगर दूसरी तरफ ले जाएंगे, इधर प्लस में, दूसरी तरफ जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो y बराबर यहाँ से 4 आ गया। तो यहाँ देखो, यहाँ पर हमने क्या किया है कि x बराबर 0 लिया है, ठीक है, और यहाँ पर x बराबर 1 लिया है। यहाँ पर y बराबर 5 निकल के आया है और यहाँ पर y बराबर 4 निकल के आया है। यहाँ पर दो मान एक समीकरण में x और y के दो वैल्यू यहाँ से निकाल चुके हैं। तो सिंपली अब इसका क्या करना है, मान सारणी बनाना है। कैसे बनाते हैं, देखो इस तरह से खींचते हैं। ठीक है, ये दो लाइन तो रहेगा एक्स वाई। अब मान सारणी भरना सीखो। एक्स का मान देखो,
ये पहला खाना एक्स का है, एक्स का मान यहाँ पर क्या है, हमने रखा है 0, यहाँ से निकल के आया वाई का 5, तो ये हो जाएगा 0,5। दूसरा हमने एक्स का रखा है 1 और निकल के आया है 4, तो ये हो जाएगा 1,4। ये समीकरण 1 का मान सारणी है। किसका मान सारणी है, एक्स प्लस वाई बराबर 5 का मान सारणी हमारा हमारा रेडी हो चुका है। अब समीकरण 2 की बात करेंगे, समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 क्या है अपने पास, 2y प्लस 2x प्लस 2y है ना, 2x प्लस 2y बराबर 10, ठीक है। 2x प्लस 2y बराबर 10 आ रहा है। अब यहाँ से देखते हैं, जब x बराबर 0, अब x बराबर यहाँ से 0 ले लिए, इसका मतलब ये है कि 2 इंटू एक्स के जगह पर 0 प्लस 2y बराबर 10 और 2y बराबर 10। अब देखो ये 2 को जब 0 से गुना करेंगे तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2y बराबर क्या हो जाएगा 10 और y बराबर यहाँ से निकल जाएगा 10/2, यानी कि ये आएगा अपने पास 5, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से फिर से, जब एक मान और रखना है ना हमको, जब x बराबर यहाँ से रख लेते हैं 1, समीकरण क्या है अपने पास, 2x प्लस 2y बराबर 10, ये समीकरण है। तो यहाँ से देखेंगे 2 इंटू, अब x के जगह पर क्या रखना है 1 रखना है, तो 1 रख दिए, 2y बराबर 10, ये हो जाएगा 2 प्लस 2y बराबर 10, और इस तरह से 2 को उठा के ले जाएंगे दूसरी तरफ, तो ये 2y बराबर 10। y बराबर यहाँ से बताओ, ये गुना में है ना दोनों, यहाँ से जाएगा इस तरफ ले जाएंगे दूसरी तरफ, ये भाग में हो जाएगा, तो ये 5। y बराबर यहाँ से हमको निकल के कितना आ रहा है, 5 निकल के आ रहा है। अब दूसरे समीकरण का भी हमारा 2 मान निकल चुका है, x और y का, इसका भी हमको क्या करना है, मान सारणी यहाँ पर बना लेना है। ये x, ये y और ये x y हो गया। पहला मान हमने क्या रखा था, x का 0, निकला कितना था 5, 0, 5। दूसरा मान रखा था हमने x का 1, y का निकला था 4, 1, 4। तो दोनों ही मान सारणी यहाँ से हमारा बन चुका है। अब फाइनली हमको क्या करना है, ग्राफ खींचना है ना। देखते, तो हमारा ग्राफ भी यहाँ पर तैयार हो चुका है, मान सारणी भी बन चुका है। अब हमको क्या करना है, इस मान को इस ग्राफ पे दिखाना है। तो पहला समीकरण में देखेंगे x बराबर क्या है 0, तो 0 है तो मतलब यहीं से शुरुआत करेंगे, और y बराबर प्लस में 5 है, तो y बराबर प्लस 5 में क्या आएगा, तो ये पॉइंट हमको मिल रहा है 0 और 5। दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, यहाँ x बराबर 1 है, तो 1 तो यहाँ है, और y बराबर 4 है, तो 4 इसके ठीक ऊपर जाएंगे, 4 यहाँ पे है, ठीक है। इस दोनों लाइन को, इस दोनों पॉइंट को क्या करना है, हमको मिला देना है। तो यहाँ पर एक लाइन बन रहा है, और ये किसका लाइन है, x प्लस वाई बराबर 5 का लाइन है, ठीक है। दूसरे समीकरण में आएंगे, x बराबर 0 रखा था हमने, तो x बराबर 0 और y बराबर क्या था 5, मतलब सेम लाइन है, यही लाइन है 0 और 5। फिर x बराबर 1 है, y बराबर 4 है, x बराबर 1 है, y बराबर 4 है, तो 1, 1, 4 और 1, 4, ये सेम लाइन है, ठीक है। फिर से हम क्या करते हैं, इसको मिलाते हैं दोनों पॉइंट को, तो क्या देखने के लिए यहाँ मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कि ग्राफ जो भी दोनों रेखा है ना, वो क्या है, समपाती है। 2x प्लस 2y बराबर 10, ये दोनों रेखा क्या है, समपाती, मतलब दोनों रेखा एक दूसरे के ही ऊपर आ रहा है। तो जब यहाँ पर एक बात देखो, जब संगत समीकरण होगा, और जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आएगा, जब इस तरह का केस है ना, तब उसका ग्राफ खींचेंगे ना, तो ये समपाती रेखा ही हमको प्राप्त होगा, यानी दोनों समीकरण का जो ग्राफ होगा वो एक ही बिंदु होगा, एक ही बिंदु जो है वो दोनों समीकरण को दर्शाएगा। अब यहाँ पर मान हमने क्या किया, मान आप बोल सकते हो सर आपने तो मान यहाँ पर इस सेम लिया है, अगर मान आप अलग भी लेते हो ना, तो वो इसी लाइन पे आने वाला, लाइन अलग नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा देखो, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16 है। अच्छा यहाँ पर देखो, एक कन्फ्यूजन पिछले क्वेश्चन में शायद रह गया था, वो हम देख लेते हैं। इस समीकरण को है ना, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, x माइनस वाई और माइनस 8, इस 8 को दूसरी तरफ ले जाओगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में आ गया, ठीक है।
या ए बी सी आप ऐसे ही ले सकते हो, क्योंकि देखो इसको ले जाएंगे तो इसको भी हमको ले जाना पड़ेगा, तो ये इधर जाके माइनस में होगा, यानी सी क्या होगा, माइनस में होगा। यानी कि हम कहने क्या बात कर रहे हैं, सी का मान जो होगा, C1 का मान वो -8 होगा, और C2 का मान जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, -16 हो जाएगा। अब जब C1 बट्टे C2 लिखेंगे तो -8 बट्टे -16 हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म हो गया ना। तो यहाँ से ही डायरेक्टली हम क्या करेंगे, C1 का मान प्लस में 8 रख लेंगे और C2 का मान प्लस में 16 रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर से वही बात है, दिए गए समीकरण की दो समीकरण है हमारे पास ना, x - y बराबर 8 और 3x - 3y बराबर 16। इसको क्या करना है, हमको बताना है कि संगत है या असंगत है। तो इससे पहले ही हम बात कर चुके हैं। देखो संगत के लिए दो केस होता है, या तो हमको A1 बट्टे A2 डज नॉट इजकल टू B1 बट्टे B2 चाहिए, या A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2 चाहिए। और तीसरा केस क्या था हमारा, A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 और बराबर नहीं है C1 बट्टे C2 का। अगर ये केस आ गया तो वो समीकरण संगत नहीं होगा, तो हम उसका हल हमको निकालना ही नहीं है। तो देख लेते हैं, दिए गए समीकरणों की तुलना A1x B1y और C1 तथा A2x B2y और C2 से करने पे हमको क्या मिलता है। यहाँ पर देखो A1 क्या मिलने वाला है, x के जगह पर x है और A1 के जगह पर कुछ नहीं है ना, तो 1 मानो, 1 मानेंगे नहीं, 1 रहता ही है। y के जगह पर क्या हो जाएगा, इसी तरह से -1, ये B1 के जगह पर -1 और C1 के जगह पर देख रहे हो 8 है। इसी तरह से A2 के जगह पर देख लो 3 है, B2 की जगह पर देख लो -3 है और C2 की जगह पर 16 है। अब इसका हम अनुपात लेते हैं, A1 बट्टे A2 बराबर हो जाएगा 1/3। क्यों हो जाएगा, क्योंकि A1 का मान 1 और A2 का मान 3 है। ठीक है, इसी तरह से B1 बट्टे B2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा, -1/-3, तो ये 1/3 ही तो हो जाएगा ना, वो माइनस माइनस खत्म हो गया। और C1 बट्टे C2 तो ये हो जाएगा 8/16। अब यहाँ से देखो A1 बट्टे A2 B1 बट्टे B2 ये दोनों क्या है, बराबर है, और C1 बट्टे C2 बराबर नहीं है। मतलब स्पष्टतः यहाँ पर लिख सकते हैं, स्पष्टतः यहाँ A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 तो है, लेकिन बराबर नहीं है किसके, C1 बट्टे C2 के। अब ये वाला केस आ रहा है ना, थर्ड वाला, इसलिए दिए गए समीकरण के हल असंगत होंगे। ठीक है, या ये भी बोल सकते, दिया गया समीकरण क्या है, असंगत है। दिया गया समीकरण, हल मत लिखो, दिया गया समीकरण क्या है, असंगत होगा। क्या होगा, असंगत होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास, और क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या करना है, हमको वही काम करना है। फिर से पहले तो संगत असंगत बताना है, फिर अगर संगत आ रहा है ना तो उसका ग्राफीय विधि से हमको क्या करना है, हल निकालना है। देखो बिल्कुल आसानी के साथ इस क्वेश्चन को कर लेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, तो समीकरण की तुलना हम करेंगे। सबसे पहले दिए गए समीकरण युग्मों की तुलना, ये जो है ना हमारा सामान्य रूप में जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है उससे करना है। इससे कैसे तुलना करता है ये भी सिखा रहे हैं हम। यहाँ पर देखो x के जगह पर x है और A1 के जगह पर यहाँ पर क्या 2 है, यहाँ से हम लिखेंगे A1 बराबर 2। इसी तरह से y के जगह पर यहाँ y है और B1 के जगह पर यहाँ कुछ नहीं। जब कुछ नहीं होना तो उसका मान 1 रख लो, और C1 की जगह पर यहाँ कितना है, -6। C1 बराबर हो जाएगा -6। अब देखने हमको A2 का मान यहाँ देखना है। A2 का मान यहाँ पर देख लो, A2 का मान क्या, x के जगह पर तो x है और A2 का मान यहाँ से क्या आ रहा है, 4। इसी तरह से y के जगह पर y है और B2 का मान क्या आ रहा है, यहाँ से B2 का -2, और इस तरह से C2 का मान यहाँ पर आ रहा है -4। तो हमने यहाँ से A1 A2 B1 B2 और C1 C2 निकाल लिया है। अब इसका अनुपात निकाल के देखते हैं। अब A1 बट्टे A2 बराबर, यहाँ देखेंगे 2/4 आएगा, 2/4, और ये कट के कितना आ रहा है, 1/2। इस तरह से B1 बट्टे B2, और ये निकल के आने वाला है हमको 1/-2, 1/-2।
अच्छा, आगे हमको यहाँ से जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब हम ये दोनों A1/A2 और B1/B2 हम लिखे हैं ना यहाँ पे, तो यहीं से पता चल रहा है कि ये दोनों बराबर नहीं है। अब बोलोगे सर ये तो बराबर है ना, 1/2 1/2 बराबर नहीं है ना, क्योंकि एक प्लस है और दूसरा माइनस में है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, इसलिए समीकरण संगत है। अच्छा, यहाँ से पता चल गया ना समीकरण संगत है। और ये भी बता चुके हैं संगत कब होता है, जब A1/A2 और बराबर नहीं होता है B1/B2 के, और जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। जब ये दो केस है ना हमारे पास, अगर ये दोनों केस में से कोई भी केस आएगा तो समीकरण संगत होगा, और तीसरा केस जो है वो आएगा तो समीकरण असंगत होगा। तो अब हम तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। अब समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, 2x + y - 6 बराबर 0, ये है, ठीक है। देखो अब ग्राफी विधि से हमको क्या करना है ना, इसका हल निकालना है। और इसके लिए क्या करते हैं ना, हमको x और y दोनों का कम से कम 2 मान चाहिए। आप 3 4 5 भी निकाल सकते हो, लेकिन कम से कम हमको 2 वैल्यू चाहिए होंगे। तो यहाँ से हमको 2 मान चाहिए। एक मान कोई भी अपने मन से रखना है यहाँ से। जब x बराबर 0 रख लेते हैं, यहाँ से देखेंगे 2 × x के जगह पर 0 आएगा, + y - 6 बराबर 0। ये हो जाएगा 0 + y, और इसको दूसरी तरफ ले चले जाओ, ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि y बराबर 6 आ रहा है, ठीक है। दूसरा वैल्यू रखेंगे जब x बराबर 2, ठीक है। x बराबर हमने दूसरा वैल्यू क्या लिया, x बराबर 2। समीकरण क्या है हमारे पास, 2x + y - 6 बराबर 0। तो पहला काम हमको क्या करना है, x के जगह पर तो 2 रखना है, 2 × 2 + y, और इसी स्टेप में हम 6 को भी दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। 6 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, माइनस में वो क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ जाके प्लस में हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 4 + y बराबर 6, और यहाँ से दूसरी तरफ 4 को ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा y बराबर 6 - 4 = 2। जब हमने रखा y बराबर x बराबर 2, तो y बराबर भी क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है। अब इसका हम क्या करते हैं, मान सारणी ड्रॉ कर लेते हैं। तो मान सारणी इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं इसका। तो पहला मान हम यहाँ पर हमने रखा था 0 x का, और y का निकल के आया 6, 0 6 ले लेंगे। दूसरा मान देखेंगे, x का रखा था हमने 2, y का निकला 2, तो 2 और 2 ले लेंगे। तो ये समीकरण का मान सारणी आ गया है। अब देख लेते हैं हम दूसरे समीकरण में। दूसरा समीकरण हमारा क्या है, 4x - 2y - 4 = यहाँ से 0, ठीक है। ये दूसरा समीकरण है हमारे पास। यहाँ भी हमको, यहाँ लिख लेंगे ऊपर में समीकरण 2 से। यहाँ भी सेम काम करना है, यहाँ भी हमको x और y के 2 वैल्यू निकालने होंगे। कैसे करेंगे, x और y का क्या करना है, एक x का वैल्यू या y का वैल्यू अपने मन से रखेंगे, दूसरा वैल्यू हमारा दूसरे चर का वैल्यू निकल जाएगा। तो जब x बराबर यहाँ से भी ले लेते हैं 0, तो यहाँ से देखो 4 हो जाएगा। x का वैल्यू तो हमने क्या कहा है, 0 रख रहे हैं, 2y, और 4 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 - 2y बराबर 4, और इस तरह से y बराबर होगा 4 ये गुना में है ना, 2 को दूसरी तरफ ले जाओगे तो ये -2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, ये निकल के आएगा -2, ठीक है। अच्छा, -2 क्यों हुआ, क्योंकि देखो अगर बट्टा में हो कोई संख्या, दोनों में से किसी भी एक के पास माइनस है, तो फाइनल रिजल्ट जो मिलेगा ना हमको, वो माइनस में ही रहेगा ना, बात हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। फिर दूसरा वैल्यू रख लेते हैं, जब x बराबर 2, समीकरण है हमारे पास 4x - 2y - 4 बराबर 0। अब x का वैल्यू हमको क्या रखना है, 2 रखना है। तो 4x के जगह पर क्या करेंगे, 2 रख लेंगे, 2y, और 4 को तो दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे, 4 चला गया दूसरी तरफ, तो ये हो जाएगा 8 - 2y बराबर 4। अब इस 8 को भी क्या करना है, दूसरी तरफ हमको ले जाना है। अब 8 प्लस में है
दूसरे तरफ जाने के बाद क्या हो जाएगा, 4 माइनस में 8, तो -2y, 4 में से 8 अगर घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, -4, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, और इस तरह से y बराबर क्या हो जाएगा, 4/2, 2 2 जा 4, यानी कि 2 आ जाएगा। अब दूसरा मान सारणी भी हम यहाँ पर बना ले रहे हैं। तो दूसरे समीकरण हमने पहला क्या रखा था, x बराबर 0 रखा था, और y बराबर यहाँ से हमको निकल के आया था -2, तो 0 और -2 यहाँ से हमने लिख लिया। इसके बाद दूसरे समीकरण में हमने दूसरा वैल्यू रखा था, x बराबर 2 और y बराबर निकल के आया था 2, तो ये हो गया 2 और 2। ठीक है, तो देखो दोनों ही समीकरण का मान सारणी आ गया है। अब देख लेते हैं इसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा मान सारणी और ग्राफ दोनों ही रेडी है। अब देखते हैं ग्राफ पे इसको कैसे रिप्रेजेंट कर देना है। तो पहला ये देखो, पहले समीकरण में हमारा 2x प्लस वाई माइनस 6 है, और x का वैल्यू हमने रखा था 0, तो मतलब शुरू करना है हमको यहाँ से, और y का वैल्यू 6 है, प्लस में 6, अगर माइनस में 6 होता तो इसके नीचे जाते, प्लस में 6 है तो मतलब ऊपर जाएंगे यहाँ पे। तो एक ये तो हमको मिल चुका है 0 और 6। दूसरा वैल्यू है x बराबर भी 2 और y बराबर भी 2, तो x से शुरू करेंगे, प्लस में x बराबर है 2 तो यहाँ लेंगे, अगर माइनस में x बराबर 2 होता तो यहाँ से शुरू करते, और y बराबर अगर प्लस में है 2 तो ऊपर जाएंगे, माइनस में 2 रहता तो नीचे आते। तो यहाँ से देखते हैं y के ठीक सामने ये हो गया, ये हो गया 2 और 2। ठीक है, इस दोनों बिंदु को क्या करना है, दोनों पॉइंट को हमको मिलाना है, मिला लिए। ये हमारा एक समीकरण का लाइन खींचा जा चुका है। कौन सा समीकरण है, 2x प्लस वाई बराबर -6। ये है 2x प्लस वाई -6 बराबर 0। ठीक है, दूसरे समीकरण में देखेंगे x बराबर है 0, फिर से शुरू करेंगे यहीं से, और y बराबर है -2, y बराबर है -2, इस बार जाएंगे नीचे, 0 और -2। दूसरा वैल्यू क्या हमारा, x बराबर 2 और y बराबर 2, यानी कि सेम वैल्यू है ये वाला। ठीक है, अब इसको क्या करना है, दोनों पॉइंट को हमको मिलाना है इस तरह से। ठीक है, और ये जो लाइन है किस समीकरण का है, ये भी लिख देना है हमको, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ग्राफ भी कंप्लीट हो चुका है। और देखो कट कहाँ पे रहा है ग्राफ, 2 और 2 पर, तो हल जो है ना जहाँ पर कटता है वही हो हल यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 और 2, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 2 और y का वैल्यू 2। ये क्या है, इस समीकरण का हल है। हमने हल भी पता कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 में चौथा भाग है हमारे पास, दो समीकरण फिर से है। यहाँ पर फिर क्या करेंगे, दिए गए समीकरणों की सबसे पहले तुलना कर लेंगे, जो हमारा सामान्य रूप में दो चर वाले रैखिक समीकरण है उससे। तुलना करने पे हमको क्या मिलेगा, a1 का वैल्यू मिलेगा यहाँ से 2, b1 का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा -2, और c1 का वैल्यू देख लो कितना है, -2। a2 का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से देखो 4, b2 का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा -4, और c2 का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा -5। मिल गया। अब यहाँ पर हम इसका अनुपात ले लेते हैं, यहाँ से अनुपात लेंगे तो a1/a2 बराबर 2/4, यानी कि ये तो 1/2 आ जाएगा। b1/b2 ये निकल के आएगा -2/-4, यानी अभी तक तो बराबर ही आ रहा है। और c1/c2 कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -2/-5। अब काम हो गया खराब। ठीक है, तो देखो देखने से ही पता चल रहा है कि a1/a2 b1/b2 तो बराबर है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है किसके, c1/c2 के। ठीक है, इसको हम इसे दिखा भी तो सकते हैं ना, 1/2 ये है, ये भी 1/2 है, और ये कितना है, कितना है 2/5 है। ये हम इस तरह से दिखा भी सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, समीकरण क्या हो जाएगा, जल्दी बोल दो, असंगत हो जाएगा। असंगत है, जब समीकरण असंगत है तो हमको क्या करना है, इसका हल तो निकालना ही नहीं है, या हल होता ही नहीं है समीकरण का। ठीक है, तो ये हमारा हुआ कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।
और अभी तक आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो पसंद आ रही है ना, अब अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाओ और साथ ही दोस्तों को भी बताओ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।